आपके पास में तीन बिंदु दे रखे हैं, 2 3 4, -1, -2 1 और 5 8 7। ये किस तीन बिंदुओं ए बी सी के कोऑर्डिनेट है। ये कह रहा है कि ये तीनों बिंदु कोलिनियर है, आपको ये बताना है, मतलब संरेख है, एक ही रेखा में है। हम ये कैसे पता लगाएंगे? देखिए, सवाल करना अलग चीज है और सवाल से जुड़ा कॉन्सेप्ट क्या है वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इसे दो मेथड से बता रहा हूं, पहले सबसे इजी वाला, फिर थोड़ा सा ब्रॉड वाला। अब देखिए, यहाँ कह रहा है कि तीनों बिंदु संरेख है, एक नहीं आपको पता लगाना है। तो संरेख होने के लिए शर्त क्या है? तो हम एक काम करें, इसमें दो दो पॉइंट को साथ ले लें, ए बी और बी सी। ठीक है, अब ए बी का मतलब क्या हुआ? ये ए बी एक लाइन मान लेता हूं मैं और बी सी भी एक लाइन मान लेता हूं मैं। ये आपके ए बी और ये बी सी, यानी ये एक ही लाइन है, मैंने इसको अलग ब्रेक कर दिया। अब ये कह रहा है कोलिनियर है, एक ही रेखा में, तो हम पहले ए बी के दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। तो ए बी के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे? -1 -2 -2 -3 और 1 -4, यानी कि -3 -5 और -3। तो आप कह सकते हो 3 5 3। ये आ गए आपके ए बी के दिक् अनुपात। अब हम बात करें बी सी के दिक् अनुपात। तो बी सी के दिक् अनुपात निकाले तो 5 -1 यानी कि 5 -1 प्लस हो जाएगा, 8 -2 यानी कि प्लस तो हो जाएगा, 7 -1। इट मीन्स 5 और 1 6, 8 और 2 10, 7 में से 1 गया 6। आप इसे काट सकते हैं, तो 3 5 और 3। देख लीजिए, दोनों ही ए बी और बी सी दोनों ही लाइन के दिक् अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशो सेम है। इसका मतलब ये ए बी सी संरेख है, कोलिनियर है, यानी इसके अंदर बी जो है वो कॉमन पॉइंट है। तो ये हमारे पास में तरीका है, यानी हमें कोलिनियर बताना है दो लाइन को। आप इसके दिक् अनुपात निकाल लें, तो ये दिक् अनुपात समान आ गए, इसलिए ये कोलिनियर है। पहला मेथड तो हमारा हो गया ये वाला मेथड बहुत कम लोग बताते हैं। अब मैं ज्यादातर जो लोग बताते हैं वो मेथड आपको बता रहा हूं। वो कौन सा तरीका है? ए बी सी तीन कोऑर्डिनेट है। आप एक काम करें, एक एक करके आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर ले। पहले ए बी की डिस्टेंस निकाल ले, तो ये -1 -2 होल स्क्वायर प्लस -2 -3 होल स्क्वायर प्लस 1 -4 होल स्क्वायर। रूट नहीं लगा रहा हूं, मैं स्क्वायर लगा देता हूं। इसे सोल्व कर लीजिए, √43। सेम ऐसे ही आप BC भी निकाल लीजिए। तो BC के लिए 5 -1 यानी कि 5 + 1 होल स्क्वायर, 8 -2 यानी कि 8 + 2 होल स्क्वायर, 7 -1, तो ये BC आ जाएगा √172। अगर ये सोल्व हो रहा हो तो देख लो, ये हो रहा 4 × 43 का रूट, तो ये हो जाएगा 2√43। अब निकाल लो AC या CA, तो ये हो जाएगा 5 -2 3 का स्क्वायर 9, 8 -3 5 का स्क्वायर 25, 7 -4 3 का स्क्वायर 9। तो ये क्या बना? 9, ये सेम आ गया पहले वाला, देखो आप 43। तो आप देखिए इसके अंदर C आ गया √43, यानी कुल मिलाकर के तीनों को देखते हुए आप, तो आपके पास में AB आ रहा √43, AC आ रहा √43 और BC आ रहा 2√43। तो आप देखिए इसके अंदर कोई भी दो भुजाएं अगर ले, उनका योग करें तो तीसरी भुजा आ रही है, यानी आप देखो इसमें CA + AB = BC आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें A दोनों में सेम पॉइंट है, इसका मतलब ये तीन ही क्या है? कोलिनियर, यानी कि संरेख। ठीक है, तो ये आपके इसमें इसको आप या A मान ले, B मान ले और C मान ले, तो ये बन रहा आपके CA + AB, दोनों को जोड़ेंगे तो BC आ रहा है। तो ये तरीका लंबा होगा, इससे बढ़िया तरीका अपना पहले वाला है। आप उसमें कौन सा यूज करेंगे? संरेख के लिए दिक् अनुपात वाला।
डायरेक्शन रेशो निकाल ले फटाफट। कोई भी कितनी भी लंबी लाइन है उसके डायरेक्शन रेशो निकाल लो, अगर वो सेम आ रहे इसका मतलब वो कोलिनियर है, तीनों पॉइंट। ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें ए बी सी किसी त्रिभुज के शीर्ष है, यानी ये जो कोऑर्डिनेट है वो किसी त्रिभुज को बताते हैं उनकी भुजाओं के हिसाब से। ए बी सी किसी त्रिभुज के शीर्ष है, तो ये कह रहा है कि इसकी भुजाओं के दिक् कोसाइन क्या होंगे। डायरेक्शन कोसाइंस पूछे, एलिमेंट पूछे, तो आपको इसके लिए पहले ए बी सी निकालना पड़ेगा। हम एक काम करें, सबसे पहले भुजा ए बी लेते हैं और ए बी के दिक्कनुपात निकाल लेते हैं। -1 -3 -1 -5, ये 1 प्लस का ही रहेगा, और 2 -4 तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये क्या बना -4 -4 और 6। ये आपके पास में इसके भुजा यानी ए बी के दिक्कनुपात आ गए। अब क्या करोगे आप अगर चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? ये हो जाएगा 2 2 3 माइनस का, मैंने -2 से डिवाइड कर दिया, तो आप ए बी के डिसीज निकाल लें। ए अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर, बी अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर, सी अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना बना? ये बन जाएगा 17 का रूट। ये बन जाएगा 2 अपॉन 17 का रूट, और ये बन जाएगा -3 का अपॉन 17 का रूट। ये आ गए अपने ए बी के दिक् को जाएं, दिक् कोसाइंस। फिर हम बी सी की बात करें, ये हमारा एक काम हुआ पूरा। अब हम दूसरा काम करते हैं, कौन सा? साइड बी सी ले लेते हैं। -5 -1 और -2 यानी कि ये क्या बना -4 -6 और -4। 2 से डिवाइड कर लीजिए आप, तो 2 3 2। तो अब इसमें आपके BC के DCs क्या बन जाएगा? 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का रूट, तो ये सेम पहले वाला ही है, 2 2 3, तो ये रूट का 17। फिर नेक्स्ट 3 अपॉन रूट 17, फिर नेक्स्ट 2, तो 2 अपॉन रूट 17। बिल्कुल इजी काम है, कोई भारी नहीं, बस खाली फॉर्मूला और पैटर्न पता होना चाहिए। मैंने पहले ही कह दिया था कि पूरा चैप्टर डीसीज और डीआर्स के इर्द गिर्द ही चलेगा। CA ले लेते हैं, तो CA कौन सी? ये CA, तो -5 -3 -5 -3 -5 -5 और -2 + 4, -2 + 4, तो ये क्या हुआ -8 -10 और 2। तो ये किसे 2 से कट रहे हैं, तो काट दो 2 से, -2 से काट दो, तो ये हो जाएगा 4 5 और -1। ये हमारे पास में आ गया CA। अब इसमें भी आप देख लो, इसका सिग्मा ए स्क्वायर निकाल लो पहले, इसको आप रूट लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपकी इसके DCs ऑफ CA। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो ये क्या होगा 4 अपॉन 42 का रूट, 5 अपॉन 42 का रूट और -1 अपॉन 42 का रूट। सब में हमने एक जैसा काम किया है, तो ये हमारे त्रिभुज की तीनों ही जो भुजाएं थी उनके DCs आ गए। ठीक है, DCs निकालने के लिए हमें पहले DRs निकालने पड़ेंगे। ये हमारे एक तरह से मैंने 11.1 के सारे क्वेश्चन, कुल 5 ही क्वेश्चन है, और पांचों क्वेश्चंस के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले काम आ रहे हैं वो भी बता दिए, तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।